जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चीन की सेना जब पीछे नहीं हटी तो बात करने गए थे कर्नल संतोष बाबू, तभी उन पर कर दिया हमला। चीनी सेना ने 6 जून को कही थी पीछे हटने की बात, 10 दिन में रच डाली खूनी साजिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर नहीं मिला मौका, देंगे लिखित जानकारी। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3.5 लाख के पार, महाराष्ट्र में 1.13 लाख संक्रमित। एक साथ 3 पड़ोसियों के साथ सैन्य तनाव, भारत को चीन, पाक व नेपाल के लिए बनानी होगी सामूहिक नीति। दुनिया में 82 लाख संक्रमित, चीन में दूसरी लहर से चिंता। कोविड-19 के मरीजों को बचाने के लिए कारगर हो सकती है डेक्सामेथासोन दवा, मिला प्रमाण। जेनेवा में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, अल्पसंख्यकों के टॉर्चर पर हम सब हैं गवाह। सोने की कीमतों में भारी उछाल, चांदी में भी जबरदस्त तेजी। सुशांत सिंह राजपूत की भाभी की मौत के बाद ये मामला सामान्य डिप्रेशन का नहीं रह गया। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कोरोना के कारण इस साल T20 वर्ल्ड कप का होना मुश्किल। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू सोमवार को चीनी पक्ष से हुई बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन सोमवार की देर रात हुई हिंसा में वह शहीद हो गए। मूलतः तेलंगाना के सूर्यपत जिले के निवासी कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर भी थे। इससे पूर्व भी वह तनाव कम करने को लेकर हुई बैठकों का नेतृत्व कर रहे थे। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि सोमवार की रात जब चीनी सेना तय कार्यक्रम के अनुसार पीछे नहीं हटी तो कर्नल बाबू स्वयं उनसे बात करने गए थे। इसी दौरान चीनी पक्ष की तरफ से उनके साथ हाथापाई की गई, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी जवाब दिया। लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसक झड़प के बाद चीन का चरित्र एक बार फिर खुलकर सामने आया है। बॉर्डर पर 1.5 महीने से चल रहे विवाद को शांति से निपटने के लिए 6 जून को हुई सीनियर कमांडरों की बैठक में चीनी सेना ने पीछे हटने की बात कही थी, लेकिन महज 10 दिनों में चीन ने धोखे से खूनी साजिश रच डाली। इस साजिश में दोनों तरफ से गोली तो नहीं चली, लेकिन चीनी फौजियों ने लाठी पत्थरों से हमला कर गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की जान ले ली। हालांकि चीन को भारत के मुकाबले कई ज्यादा नुकसान हुआ। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय फौज ने पलटवार में चीन के 43 जवान हताहत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंगलवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए, लेकिन एक बार फिर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। जब तक झारखंड की बारी आती तब तक समय खत्म हो गया था। इसी कारण मुख्यमंत्री सोरेन को बोलने का मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री अब अपनी बात लिखित तौर पर प्रधानमंत्री को भेजेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद रांची के प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों में कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। झारखंड भी इस सूची में शामिल था। भारत में लॉकडाउन खुलने के साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में भी कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी के साथ भारत में अब संक्रमितों का आंकड़ा 3.5 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं मृतकों की संख्या भी अब 12,000 के करीब है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,13,000 कोरोना पीड़ित पाए गए हैं, जबकि 24 घंटे में 2,701 केस दर्ज हुए, जो कि पिछले 7 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अपने मृतकों का आंकड़ा 1400 बताया है, लेकिन इससे राज्य में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 5,537 पर आ गई है। देश के इतिहास में संभवतः यह ऐसा पहला मौका है कि जब एक साथ 3 पड़ोसी देशों के साथ सैन्य तनाव चल रहा है। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और 3 महीनों से अकारण ही पाकिस्तान की तरफ से किसी न किसी सेक्टर में गोलीबारी की जा रही है। चीन के साथ लद्दाख से लेकर सिक्किम तक की लंबी सीमा पर कई सेक्टरों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। लिपुलेख, काला पानी व लिम्पियाधुरा को लेकर नेपाल के साथ सीमा विवाद न सिर्फ चरम पर पहुंच गया है, बल्कि पिछले शुक्रवार को नेपाली सैन्य बल ने सारी परंपराओं को दरकिनार करते हुए सीतामढ़ी सीमा पर भारतीयों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 भारतीय गंभीर तौर पर घायल हो गए। जानकारों की मानो तो भारतीय कूटनीति की कड़ी परीक्षा का समय है, जब तक उसे 3 पड़ोसी देशों के साथ अलग अलग स्तर पर विमर्श करना पड़ सकता है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या मंगलवार को 82 लाख से अधिक हो गई,
जबकि 4.43 लाख लोग महामारी की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं चीनी राजधानी बीजिंग में 5 दिन में 106 नए मामले सामने आए हैं, जिसे संक्रमण की दूसरी लहर करार दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चीन को फिर पैर जमा रहे संक्रमण की बड़ी घटना करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में संक्रमण के उच्च जोखिम वाले लोगों को राजधानी से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए गए। वहीं सभी थोक बाजार और मंडियां बंद कर दी गई। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बीजिंग में परिवहन सेवाएं भी रोक दी गई है। बीजिंग से जुड़ी लंबी बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया। बीजिंग सरकार के प्रवक्ता जू हेजियन ने कहा कि राजधानी में कोरोना से निपटने के लिए कठोर व निर्णायक कदम उठाए गए हैं। माना जा रहा है कि बीजिंग स्थित सिंफादी खाद्य बाजार वायरस का केंद्र है, जहां लाखों टन सब्जियां, फल और मांस रोजाना बिकता है। इंग्लैंड में शोधकर्ताओं का कहना है कि पहला ऐसा प्रमाण मिला है कि एक दवा कोविड-19 के मरीजों को बचाने में कारगर हो सकती है। डेक्सामेथासोन नामक स्टेरॉइड के इस्तेमाल से गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मृत्यु दर 1/3 तक घट गई है। मंगलवार को नतीजे की घोषणा की गई और जल्द ही अध्ययन को प्रकाशित किया जाएगा। अध्ययन के मुताबिक सख्ती से जांच करने और औचक तौर पर 2104 मरीजों को दवा दी गई। उसकी तुलना 4321 मरीजों से की गई, जिसकी साधारण तरीके से देखभाल हो रही थी। दवा के इस्तेमाल के बाद श्वसन संबंधी मशीनों के साथ उपचार करा रहे मरीजों की मृत्यु दर 35% तक घट गई। जिन लोगों को ऑक्सीजन की सहायता दी जा रही थी, उसमें भी मृत्यु दर 20% तक कम हो गई। कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश में लगे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। जेनेवा में आयोजित मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में विदेश मंत्रालय के फर्स्ट सेक्रेटरी वी आर्यन ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ टॉर्चर और व्यवस्थित उत्पीड़न का हम सभी गवाह रहे हैं। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब प्रांत में एक हिंदू दाह संस्कार के दौरान और ईसाई के गिरजाघर पर हमले पाकिस्तान में विभिन्न अल्पसंख्यकों के खिलाफ खौफनाक साजिश को बयां कर रहे हैं। राइट टू रिप्लाई के तहत वी आर्यन ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल से कहना चाहता हूं कि खुद को मानवाधिकार का प्रमोटर बताने से पहले वे वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन टेररिज्म के पैरा 1 को ठीक तरह से समझ ले। सोने चांदी की कीमतों में मंगलवार को भारी उछाल दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने के हाजिर भाव में 761 रुपए की तेजी आई है। इस तेजी से मंगलवार को दिल्ली में सोने का भाव 48,414 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों के उछाल पर रुपए में गिरावट के चलते सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में तेजी आई। गौरतलब है कि सोमवार को सोना 47,653 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की बात करें तो मंगलवार को घरेलू हाजिर बाजार में चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। चांदी में मंगलवार को 1,308 रुपए का उछाल आया है। इस तेजी से 1 किलो चांदी की कीमत 49,204 रुपए तक हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का गम इतना विशाल रूप ले रहा है कि उनके चाहने वालों की जिंदगी भी निगल रहा है। बीते रविवार को सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद उनका परिवार बिखर सा गया। अपने प्रिय देवर के जाने के गम में उनकी चचेरी भाभी सुधा देवी ने भी सोमवार को देह त्याग दिया। बिहार के पूर्णिया स्थित सुशांत के पैतृक गांव मलडीहा में रह रही सुधा देवी का सुशांत के अंतिम संस्कार के वक्त निधन हो गया। सुधा देवी सुशांत की मौत से इतनी दुखी थी कि उन्होंने भोजन पानी त्याग दिया था और आखिरकार सोमवार शाम सदमे से उनकी भी मौत हो गई। सुशांत सिंह का इस तरह जाना उनके परिवार के साथ ही करोड़ों फैंस के लिए एक ऐसा गम है जिसकी टीस उन्हें रुला रही है, परेशान कर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या सुशांत की मौत को महज खुदकुशी बताकर भुला दिया जाएगा। लेकिन नहीं, अब बात न्याय की है। सुशांत की फैमिली को न्याय चाहिए, ऐसी व्यवस्था से न्याय चाहिए जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया और उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां सुशांत को जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन अर्ल एडिंग्स ने मंगलवार को स्वीकार किया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच इस साल T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अवास्तविक है, क्योंकि 16 टीमों को यहां आ पाना संभव नहीं होगा। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टूर्नामेंट के बारे में ICC को फैसला लेना है। कोरोना वायरस महामारी के कारण कई देशों में यात्रा पर प्रतिबंधियां लागू है। एडिंग्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि मैं तो यही कहूंगा कि यह मुश्किल है। 16 टीमों को ऑस्ट्रेलिया लाना आसान नहीं, जबकि कई देशों में महामारी का प्रकोप जारी है।
YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं।